हाँ बच्चों, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है ट्विस्ट टेस्टर के थ्रू धागे का ट्विस्ट पता करना। और एक्चुअली ट्विस्ट पता करने के दो मेथड्स हैं। तो इसमें जो पहला मेथड है अनट्विस्ट एंड नहीं डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट काउंटिंग मेथड है, जिसमें हम डायरेक्टली ट्विस्ट को काउंट करते हैं। बेसिकली आपको पता ही है ट्विस्ट क्या होता है, कितने तरह के ट्विस्ट होते हैं। ट्विस्ट में एक अमाउंट को हम मेजर करने के लिए टीपीआई निकालते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट दो चीजों के लिए है। एक तो जो भी आपके पास धागा है उस धागे में किस तरह का ट्विस्ट है, और दूसरी चीज कि इसमें कितना ट्विस्ट है, यानी टीपीआई कितना है। तो हमारे पास इसके लिए यान है। पहले मैं यान को समझा दूं। हमारा यान जो है क्लॉकवाइज अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ट्विस्ट बढ़ रहा है, एंटी क्लॉक कर रहे हैं तो देखो ट्विस्ट खुलने लग रहा है, ये ट्विस्ट कम हो रहा है। इट मीन्स इसके अंदर जेड ट्विस्ट है। अगर आप देखो तो एस का क्लियर लेटर दिख रहा है कि एस का जो सेंटर पार्ट है वो ट्विस्ट में दिख रहा है। तो हमारा जो पता होना जरूरी है सबसे पहले कि धागे में किस तरह का ट्विस्ट है, एस ट्विस्ट है या जेड ट्विस्ट है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो इंस्ट्रूमेंट ट्विस्ट टेस्टर बोलते हैं इसको। तो बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में जो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने की जरूरत है, ये जो दो जॉ लगी होती हैं जिसमें हम धागे को ग्रीप करते हैं, ये करके मैं दिखाऊंगा। एक इधर जॉ है, एक इधर जॉ है। दो जॉ में धागे को हम यहां लगा देते हैं। इधर एक व्हील है जिससे इसको रोटेट करते हैं। ये जो जॉ बोली जाती है ये फिक्स होती है, जो इसके साथ पूरे फ्रेम में फिक्स है। और ये जो है वो स्लाइड हो सकती है आगे पीछे। तो अगर आपके पास डिफरेंट लेंथ के धागों की ट्विस्ट मेजर करनी है तो आप इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हो। स्केल भी दिया हुआ है, उस स्केल के हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे इंच और सेंटीमीटर दोनों में अगर आपने 10 इंच लेना तो इस एरो के हिसाब से इस 10 के ऊपर आपको इसको सेट कर देना है। इधर एक स्क्रू है, इस स्क्रू से टाइट कर देना है जिससे ये फिक्स हो जाएगा। ये मूवेबल इसलिए है क्योंकि इसको स्लाइड कर सकते हैं, इधर से उधर ले जा सकते हैं। ये फिक्स इसलिए है क्योंकि ये इस फ्रेम के साथ है। इसी फिक्स जॉ में व्हील लगी होती है जो क्या करता है, धागे को रोटेट करता है। ठीक है, यहां पे दो व्हील्स हैं। तो अगर हम धागे में एस ट्विस्ट है तो अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, अभी जैसे मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो ये जो है ना फिक्स जॉ वो एंटी क्लॉक घूमेगा। बिकॉज देखो ये शाफ्ट के ऊपर एक छोटी व्हील फिर एक बड़ी व्हील, तो ऑब्वियस है जो भी मोशन इसको देंगे उसका अपोजिट इधर होगा। तो हमें क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में, पहले हमें पता चल गया कि हमारे पास एस ट्विस्ट का धागा है जिसके अंदर क्लॉकवाइज ट्विस्ट डालने पर ट्विस्ट बढ़ता है। तो हमें उसे खोलना है, तभी हमें पता चलेगा कि ट्विस्ट कितना बार घुमाना पड़ता है इसको जिससे खुल जाता है। तो बेसिकली हम जैसे हाथ से कर रहे थे इसको खोलने की कोशिश, तो हम एक हाथ को फिक्स रखे थे तो ये फिक्स रखेगा और ये जो होगा वो रोटेट होगा इसके थ्रू। तो रोटेशन से क्या होगा कि धीरे धीरे इसका ट्विस्ट खुलने लगेगा। खुलते खुलते एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे धागा एकदम ही सीधा हो जाएगा, एकदम सीधा हो जाएगा। जहां सीधा हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि अब हमें घुमाना नहीं है, रोक देना है और काउंटर से हमें रीडिंग नोट करनी है। एक्सपेरिमेंट करने के पहले इस काउंटर को यहां से 0 पे सेट करना है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को अभी मैं करके दिखा रहा हूं और फिर मैं उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे कंप्लीट करनी है वो सारी चीजें बताऊंगा। उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेशन और वो वैल्यू निकालनी है, टीपीआई निकालना है। कट कर दो।